हेलो दोस्तों। अगर आप भी राजनीति विज्ञान के छात्र हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के परीक्षा में संविधान से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भूमिका, इंट्रोडक्शन। यहां पहले हम भूमिका पढ़ते हैं, फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान भाषा में समझ आ जाए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, प्रिएम्बल, उसकी आत्मा मानी जाती है। यह संविधान के मूल उद्देश्यों, आदर्शों और दर्शन को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है, जो यह दर्शाती है कि संविधान शक्ति जनता से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, प्रस्तावना की शुरुआत में लिखा है, हम भारत के लोग, मतलब हम भारत में जितने लोग भी रहते हैं उनसे ही देश का निर्माण होता है और पूरी शक्ति जनता के पास है। प्रस्तावना, अर्थ और महत्व। अब आइए प्रस्तावना के अर्थ और महत्व को समझते हैं। प्रस्तावना संविधान का परिचय या भूमिका होती है। यह संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों और बुनियादी सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। इसका महत्व इस प्रकार है। 1. यह संविधान के निर्माताओं के विचारों को समझने में मदद करती है। मतलब जिन्होंने संविधान बनाया है उनके जो भी विचार, वे इनको हम प्रस्तावना में पढ़ सकते हैं, तो ये इसका पहला बिंदु है। 2. दूसरा, यह शासन व्यवस्था के लक्ष्यों और नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करती है। हमारे जो भी अधिकार हैं इंसान के बारे में हमें संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलता है। दोस्तों, 3. न्यायालयों द्वारा संविधान की व्याख्या करने में यह एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, विशेषकर जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो। संक्षेप में, प्रस्तावना संविधान की आत्मा और कुंजी है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो इस बिंदु को परीक्षा में अवश्य लिखें दोस्तों। संविधान के मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, संप्रभुता, सॉवरेंटी। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, अर्थात वह किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है और अपने निर्णय स्वयं लेने में स्वतंत्र है। समाजवाद, सोशलिज्म। समाजवाद का उद्देश्य आर्थिक समानता स्थापित करना है, जिससे समाज में धन और संसाधनों का समान वितरण हो सके। पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहां सभी धर्मों को समान सम्मान और स्वतंत्रता दी जाती है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। गणराज्य, रिपब्लिक। भारत एक गणराज्य है, जहां राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, न कि वंशानुगत रूप से। प्रस्तावना के आदर्श, आइडियल्स, न्याय, जस्टिस। प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना का लक्ष्य रखती है। स्वतंत्रता, लिबर्टी। यह विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। समानता, इक्वालिटी। सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान किए जाते हैं तथा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। बंधुता, फ्रेटर्निटी। यह सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देती है और देश की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश के मूल उद्देश्यों और आदर्शों का संक्षिप्त सार प्रस्तुत करती है। यह न केवल संविधान की आत्मा है, बल्कि यह एक न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण, स्वतंत्र और एकजुट भारत के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करती है।